ठीक है, अब कंटिन्यू करते। देखो अपन ने ये पढ़ लिए जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड थे, तीन में सॉल्वेंट गैसेस थे। अब सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, वो लिख रहे हैं, एग्जाम्पल ऐसे है, वो सारे देख लेंगे ना। सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड और गैस इन सॉलिड। तो टोटल कितने अपने पास एग्जाम्पल्स हुए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के? 9 में से कुछ तो आसान थे, बाकी सबका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं अभी। ओके, तो स्लाइड्स में से देखते हैं। एनसीईआरटी का मैंने स्क्रीनशॉट डाला यहाँ पे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख सकते हो। सॉल्वेंट की जैसी स्टेट होती है वही सॉल्यूशन की स्टेट होती है। क्या ये लाइन सही है? तो देखो, सॉल्वेंट गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड, सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉलिड, और सारे पॉसिबल है। ये तो अपन को आते हैं। गैस इन गैस भी अभी सीख लिए थे ना, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस बराबर। लिक्विड इन गैस, अगर नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म लिक्विड मिक्स कर लो तो एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाता है। पूरे कमरे में सबको बेहोश करना हो ना तो ऐसा सॉल्यूशन बना सकते हैं, है ना। किडने, ये देखो कितना जोश आ गया, यूं अल्लाह आतंकवादी। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिड इन गैस, कैंपर इन नाइट्रोजन गैस। तुमको कपूर के बारे में पता है ना? कपूर सॉलिड है, ठीक है, लेकिन कपूर के छोटे छोटे पार्टिकल नाइट्रोजन गैस में क्या हो सकते हैं? होमोजेनियसली डिसॉल्व होते हैं। नाइट्रोजन गैस के अंदर कपूर फैलता है सॉलिड के फॉर्म में ही, छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल गैस के अंदर ही रहेंगे वो। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये एग्जाम्पल याद रखने हैं, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखे, इसका मतलब तुम्हारे एमसीक्यू में कभी भी यूज हो सकते हैं। एक एक एग्जाम्पल सबका याद रखना क्लियरली। ठीक है, ये 6 हो गए। अब बात करते हैं सॉलिड में कैसे हो सकता है। गैस सॉलिड में सब कैसे डिसॉल्व होती है? आपने पिछली क्लास के अंदर जब रिएक्शन पढ़ी थी ना, हाइड्रोजनेशन, 10th में भी पढ़ी थी कि हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनियम पैलेडियम अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाते, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनियम पैलेडियम, याद है कैटलिस्ट। तो निकल या पैलेडियम के अंदर हाइड्रोजन क्या होती है? उसके अंदर सॉल्यूशन बनाती है होमोजेनियसली। ऐसा होता है निकल और प्लेटिनियम पैलेडियम का जैसे क्यूब है ना, मान लो मेटल्स है, तो मेटल के एटम्स जो होते हैं ना उनके बीच में फंसी हुई कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। समझ में आ रही है? हाइड्रोजन बहुत छोटी सी गैस होती है, मतलब साइज में क्या होती है? छोटी सी। तो मेटल के एटम्स तो बहुत सारे होंगे ऐसे, उसके बीच में फंसी हुई होमोजेनियसली सेपरेटेड, होमोजेनियसली पूरे में क्या है? डिसॉल्व। क्या ये गैस इन सॉलिड नहीं है? समझ में आ रही बात? गैस इन सॉलिड। क्या ये क्लियर है? अब क्या बचता है? लिक्विड इन सॉलिड। फिट करी। अमलगम, अमलगम सुना है? अमलगम, हाँ, अमलगम होता है हमेशा मर्क्यूरी का एलॉय। किसका एलॉय? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? लिक्विड, और उसका एलॉय बनता है किसके साथ? सोडियम के साथ। तो सोडियम मर्क्यूरी मेल्ट, सोडियम को भी मेल्ट किया, मर्क्यूरी को मेल्ट किया, दोनों को मिक्स कर दिया, एलॉय बनाया। सही है। अब एलॉय बन गया है, उसमें सोडियम के एटम्स ज्यादा पानी है, सोडियम के एटम्स क्या है उसमें? ज्यादा है। ओके, थैंक यू। अब इसका मतलब समझना है वापस देखो, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल दे रहा था मैं। सोडियम एक मेटल है, तो सोडियम के मेटल के एटम बहुत सारे होंगे, उसमें मर्क्यूरी अपन ने मिक्स कराया है मेल्ट करके बाद में, है ना। मेल्ट करके वापस रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, सोडियम तो क्या हो जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। लेकिन उसके अंदर फंसे हुए किसके एटम्स है? मर्क्यूरी के। और मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? क्या लॉजिक समझ में आ गया? उस टाइम वो सॉल्यूशन है, पर कैसा सॉल्यूशन होगा? लिक्विड इन सॉलिड का सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात? उस टाइम वो कैसा सॉल्यूशन होगा? लिक्विड इन सॉलिड, क्योंकि मर्क्यूरी उस टाइम कैसा है? लिक्विड। तो अपन क्या कहेंगे? अमलगम। अमलगम मतलब एलॉय है, अमलगम एलॉय ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम। ये किसका एग्जांपल हुआ? लिक्विड इन सॉलिड, जिसमें सॉलिड स्टेट में कौन है? सोडियम। लिक्विड स्टेट में कौन है? मर्क्यूरी। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ देखा होगा कभी, NaHG या ZnHG भी होता है, ये रिएक्शन में आएगा, क्लेमेंसन रिडक्शन नाम से बाद में।
ठीक है, ये एलॉय होते हैं अमलगम सारे। ओके, नेक्स्ट है सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड सबसे इजी है तुम्हारे लिए, स्टील। सॉलिड इन सॉलिड नहीं है, एलॉयज जितने भी एलॉय होते हैं उसमें क्या दो सॉलिड मिक्सचर नहीं है वो, ठीक है ना। 22 कैरेट सोना, उसमें क्या मिलाया जाता है, कॉपर। ऐसा तो नहीं होता एक साइड कॉपर ज्यादा है एक साइड सोना ज्यादा है, पूरे में होमोजेनियसली है, सही है। तो दो सॉलिड नहीं है वो, दो सॉलिड का सॉल्यूशन बना हुआ है ना। 22 कैरेट सोना, कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, वही लिखा है, क्लियर। तो ये हो गए अपने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये समझ में आ गया सारा, सबको क्लियर है इतना। हेलो, सारे एग्जांपल याद होने चाहिए, आज कॉपी में काम होना चाहिए इतना। क्या होता है सॉल्यूशंस और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सारे एग्जांपल याद होने ही चाहिए। इसको आज के आज खत्म करेंगे अपन, है ना। ओके, अगला जो टॉपिक होगा उसके इंट्रोडक्शन के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा फिर से तुमको। ये जो 2 बीकर है मेरे पास, ये 2 बीकर है अपने पास, है ना। चेंज हो जा, हाँ 2 बीकर है, देख रहे हो। एक में पानी और KMnO4 है, दूसरे में क्या सेम कंपोनेंट है या दूसरा कोई है, दूसरे में पानी और KMnO4 है ना। तो इसमें भी सॉल्यूट है, उसमें भी सॉल्यूट है, इसमें भी सॉल्वेंट है, उसमें भी क्या है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है दोनों में, पानी। सॉल्यूट कौन है दोनों में, KMnO4। पर दोनों में फर्क दिख रहा है, क्या फर्क होगा, कलर का, है ना। कलर का फर्क क्यों आया, क्वांटिटी के कारण। इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, इसमें सॉल्यूट कम है, कई बात समझ में आ रही है। और सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी या कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट, कंसंट्रेशन, उसको वर्ड क्या बोलेंगे अपन, कंसंट्रेशन को साइंटिफिकली आपने केमिस्ट्री में मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं कि कंसंट्रेशन कैसे मेजर करूं मैं। जैसे तुम दवाई लाते हो ना, तो पता है खांसी की दवाई कफ सिरप के अंदर बहुत सारा क्या होता है, अल्कोहल भी होता है ना। तो उसको ऐसा लिखा जाता है, उसके अंदर लिखा हुआ ऐसा होगा कभी भी 4% वेट बाय वॉल्यूम इथेनॉल। इसका मतलब कोई समझा सकता है क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम, मतलब सॉल्यूट का क्या लेना है, वेट, सॉल्वेंट का क्या लेना है, वॉल्यूम। 4 ग्राम सॉल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन में, इसका मतलब ये है कि अगर 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें 4 ग्राम क्या है, सॉल्यूट। एक और पूछता हूं, चलो। एक अपन ने पैक बनाया जिसमें लिखा है 30% V/V। 30 ml इथेनॉल है और 100 ml पूरा सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन है। यहां भी मैंने गलती कर दी शायद, 100 ml पूरा सॉल्यूशन है ना, पानी नहीं है। सॉल्यूशन का पूरे का कितना आ रहा है 100 ml, ऊपर सॉल्यूट, और डिवाइड में क्या आएगा, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं, डिवाइड में क्या आएगा, सॉल्यूशन। और इसको मेरे ख्याल से अपन एक और चीज देखते ना, देखो जैसे कई बार ऐसा भी लिखा होता है तुम्हारे पास 20% W/W, 20 ग्राम सॉल्यूट मिलाया गया है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, बताओ सॉल्वेंट कितना होगा, 80 ग्राम। बिल्कुल सही है, मतलब 100 ग्राम है तो 80 ग्राम है ना, परसेंट है तो तुम फाइंड कर सकते हो कभी भी। ये बात समझ में आ रही है, ये एक्सप्रेस करने के तरीके कंसंट्रेशन को, और भी तरीके, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोलेलिटी भी। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ये सारे तरीके अपन को सीखने हैं आपसे। तो आज शुरू करेंगे अपना दूसरा टॉपिक। पहला टॉपिक था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा टॉपिक है एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसमें सारे तरीकों के मैं नाम लिखता हूं सबसे पहले, क्लियर ऑल। ओके, एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टॉपिक का नाम क्या है, एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पता चल गया क्या होता है। अब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अलग अलग केमिस्ट अलग अलग तरीके यूज करता है और सबके अलग अलग रोल है, ठीक है ना। पहले 3 तो मैं तुमको बता देता हूं। पहले क्या है, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चौथा एक होता है PPM, सुना है कभी किसी ने, या PPB भी होता है कई बार, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। कभी सॉल्यूट इतना कम हो और सॉल्वेंट इतना ज़्यादा होना, लेकिन उनका होना जरूरी है। जैसे टूथपेस्ट जो अपन यूज़ करते हैं ना, उसमें फ्लोराइड की आयंस 10 लाख पानी के मॉलिक्यूल्स में 5 या 6 फ्लोराइड के आयन होने चाहिए। अगर 20 हो गए तो जहरीला हो जाएगा,
अपने लिए। तो 10 लाख मतलब मिलियन, मिलियन में से 5 ppm, 5 पार्ट्स पर मिलियन। सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें ना सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट एक जैसा ही होगा क्योंकि इतना सारा है। समझ में आ रही बात? पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन क्या होगा? मिलियन में होता है 10⁶, के में होता है 10⁻3, बिलियन में कितना होगा? 9। जब बहुत ज्यादा कम हो तो बिलियन में भी जाना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। इसके बाद 3 इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन, 5वां मोल फ्रैक्शन, 6ठा है मोलैरिटी और 7वां है मोलैलिटी। ये सारी कंसंट्रेशन अपन को चाहिए, ओके। ये अपन को पढ़नी है कंप्लीट सारी एक से एंड तक, ओके। कल इसके फॉर्मूले लिखाएंगे और बाकी पूरा सॉल्यूशन करेंगे। बंद कर दो इसको, कल पूरा